दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ी बेबाकी से आरक्षण को लेकर अपना मत व्यक्त किया है। वो 100% सही है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद आरक्षण का लाभ लेने वाले कुछ चंद परिवार हैं, लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ, लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ। बल्कि अगड़ों वालों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। वाले कुछ चंद परिवार हैं, मंडल कमीशन लागू होने के बाद लाभ लेने वाले कुछ चंद परिवार हैं। उन्होंने कहा है वो 100% है। उनकी बात को पूरा सुने। लोहार का भला नहीं हुआ, कुहार का भला नहीं हुआ, बढ़ई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। तो कलम दे दो, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। काशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं, बहुत समाज सेवी थे, बहुत काम किया उन्होंने। शुरुआती दिनों में वो जब भाषण देते थे तो एक कलम अपने हाथ में रखते, कलम के माध्यम से बताते थे ये सवर्ण है, इन टॉप पर जो बैठा है ये सवर्ण है, ये जो उसके नीचे बैठा है, ये उसके नीचे जो बैठा है ये पिछड़ा है, जो सबसे नीचे चमक रहा है ये दलित है, शोषित है, पीड़ित है। तो क्या करना है? इस व्यवस्था को पलट देना है। तो जो सवर्ण है उसको सबसे नीचे लाना है, जो बनिया है, व्यापारी है, उसको यहाँ रखना है, जो पिछड़ी है उसको यहाँ रखना है। मीडिया वाले बहुत सतर्क हैं। और जो ये है ये उसको ऊपर लाना है। तो काशीराम जी, भगवान की कृपा से आपकी मनसा सफल हुई। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपकी कृपा से आज अगड़ा समाज अगर देखना चाहते हो कहाँ है, तो हम गौशाला में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। हम अयोध्या में रिक्शा चलाते हैं, हमको देख लो। हम मंदिर में मजदूरी करते हैं, हमको देख लो। यानी हम सफाई कर्मचारी के रूप में मौजूद हैं, हमको देख लो। क्योंकि हमने तय कर लिया है हम आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे और जिंदगी भर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आप लेते जाओ आरक्षण, हमें नहीं चाहिए। तो जब जातीय जनगणना हो रही है और वास्तविक रूप से गरीबों को, पिछड़ों को, जो वंचित हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिला, अगर लाभ देना चाहती है सरकार, तो इसी जातीय जनगणना में एक कॉलम बना देना चाहिए जिसमें ये उल्लेखित हो कि परिवार, संबंधित परिवार को आरक्षण का लाभ मिला है कि नहीं। ईडब्ल्यूएस हो जिसमें 10% सवर्ण परिवार आते हैं, 27% ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग का हो, और एससी एसटी का 22%, 21.22% लगभग है। आखिर इसका लाभ लेने वाला परिवार कौन कौन है, इसका एक कॉलम जातीय जनगणना में हो जाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो वंचित लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो इससे बड़ा काम जातीय जनगणना का दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि चंद परिवार ही लाभान्वित थे, जिसके परदादा दादा सांसद बन गए, आरक्षित कोटे से उनका नाती पोता बनता चला आ रहा है। इसी तरीके से जो आईएएस बन गए, कि उससे कंपटीशन गरीब लोग नहीं करते। से सवर्णों में भी जो गांव का रहने वाला गरीब और जो सवर्ण आईएएस
बन गए हैं या जो नेता बन गए उनके बच्चों से कंपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से आरक्षित वर्ग में भी एक ताकतवर संवर्ग पैदा हो गया, जो अधिकारी बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया या नेता बन गया, सांसद विधायक बन गया, उसके बच्चे से उन गरीब के बच्चे जो झोपड़ियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कैसे कंपीट करेंगे? ये बात चिंता का विषय है, गंभीर है और ये समय है इस बात की मांग सभी वर्गों को उठाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जुड़े हुए सवर्ण लोगों को और आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों को और दलित समाज के लोगों को, सबको उठाना चाहिए कि ये कॉलम जोड़ा जाए जिसमें स्पष्ट किया जाए कि किस परिवार को आरक्षण मिला है, किसको नहीं मिला है। इसका फायदा ये होगा कि जो वंचित हैं, जो मंशा है जातीय जनगणना की, वो पूरी हो जाएगी। उसका मतलब लाभ योजना बनाने में, आरक्षण लाभ देने में, और निश्चित रूप से एक रोटेशन बना दिया जाए कि जो एक बार आरक्षण पा गए उनको रोक दिया जाए, और जब तक रोटेशन में सारे परिवार को, आरक्षित वर्ग को आरक्षण न मिल जाए या सवर्णों में ईडब्ल्यूएस के जितने लोग आरक्षण न मिल जाए, तब तक रोटेशन में एक बार आरक्षण पाए वाले को नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सारे देश के क्षेत्रीय दलों को मिलकर लोकसभा में एक संविधान संशोधन पारित करना चाहिए, अगर ये गरीबों के हित में है, कि यह जातीय जनगणना में यह कॉलम जरूर होगा कि किस परिवार को आरक्षण मिला है, किस क्षेत्र में आरक्षण मिला है, सांसद बना है, विधायक बना है, आईएएस बना है, आईपीएस बना है, या किसी और संवर्ग में मिला है, उस प्रधान बना, प्रमुख बना, क्या बना है, आरक्षण मिला है राजनीतिक क्षेत्र में या सरकारी नौकरियों में या अन्य किसी व्यवस्थाओं में जहां आरक्षण व्यवस्था देखना चाहिए। ये निश्चित रूप से मानिए, उत्तर प्रदेश में जहां आरक्षण की बात है, 79 पिछड़ी जातियां हैं, उसमें ट्रेडिशनल, जो ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा है, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये ट्रेडिशनल जातियां थी जो उनकी परंपरागत रोजगार थे, वो सबसे ज्यादा उपेक्षित है, उनको लाभ नहीं मिला। चंद जातियां लाभ उठाई। इसी तरीके से दलितों में भी कुछ ही परिवार और कुछ ही एक दो 66 जातियां, उसमें एक दो जातियों ने लाभ उठाया है। यही स्थिति सवर्णों की बनती जा रही है। ईडब्ल्यूएस हुआ, उसमें कुछ लाभ उठा रहे हो लगातार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिन मुद्दे को उठाया है वो गरीबों, दलितों और आरक्षण से वंचित लोगों के हित में है। राजपाट छोड़ा, जमींदारी छोड़ी, सब छोड़ा। हमको आज छोड़ने का पछतावा नहीं है, लेकिन आपके जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके समाज के कुछ नकली, कुछ असली जो टॉप पर बैठे हैं, वो आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते। और उसको देखते हुए जरूर जातीय जनगणना में एक कॉलम जोड़ा जाए कि किस परिवार को आरक्षण मिला है और किसको नहीं मिला है। कि समाज के पिछड़ों के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को, गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू रहे या दीनदयाल हो, लोहिया जी हो, सब या अंबेडकर जी हो, सबकी मंशा पूरी हो जाएगी कि सब अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी उनको अधिकार मिलेगा। ये तभी मिलेगा, कार्य योजना बन सकती है, जब जातीय जनगणना में एक कॉलम बनाया जाए आरक्षण पाने वाले परिवार और आरक्षण ना पाने वाले परिवार। धन्यवाद।